सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर दुनिया के सामने आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व सिर्फ रूस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। पूरी दुनिया देख रही थी जब वो इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात कर रहे थे। उनके हर शब्द पर ध्यान दिया जा रहा था। उनकी बातों में एक ऐसे देश का दम दिख रहा था जो इग्नोर होना पसंद नहीं करता। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। पुतिन ने रशिया के फ्यूचर का विजन बताया जो स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और अनवेवरिंग रिजॉल्व से भरा है। उन्होंने बताया कि कैसे रूस आने वाले समय में अपनी ताकत को और बढ़ाएगा। पुतिन बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उनके शब्द कम थे लेकिन इम्पैक्टफुल थे। उनकी हर बात में एक गहरी सोच और रणनीति झलक रही थी। उन्होंने रशिया के चैलेंजेस के बारे में बात की और बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को आइसोलेट और वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रूस की तैयारियों पर भी जोर दिया, लेकिन उनका मैसेज क्लियर था, रशिया किसी के प्रेशर में नहीं आएगा और दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेगा। ये एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस पुतिन के लिए रशियन पब्लिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी से डायरेक्टली बात करने का एक मौका होता है। यह एक ऐसा मंच है जहां से वह अपने विचार और नीतियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। वो अपनी पॉलिसीज, कंसर्न्स और ग्लोबल अफेयर्स पर अपने विचार शेयर करते हैं। इस बार भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस साल की कॉन्फ्रेंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ज्यादा हैं और रशिया और वेस्ट के बीच इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रही है। इस तनावपूर्ण माहौल में पुतिन की बातें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पुतिन ने फर्मनेस और कंपोजर के साथ अपनी बात रखी और ये दिखाया कि रशिया स्ट्रांग है और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि रूस किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा लगा कि पुतिन अपनी लीडरशिप और रशिया को दुनिया में मजबूत बनाने के लिए कमिटेड हैं। उनकी हर बात में एक दृढ़ संकल्प और नेतृत्व की झलक थी। पुतिन रशिया की मिलिट्री पावर दिखाने से कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने नेटो और उसके एलाइज को क्लियर मैसेज दिया, रशिया की पावर को कम मत समझो। उन्होंने कहा कि रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज किसी भी मॉडर्न आर्मी से कम नहीं है और ये कैपेबिलिटीज किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी हैं। उन्होंने रशिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में प्राउडली बात की। ये मिसाइल्स इतनी एडवांस्ड हैं कि ये करंट डिफेंस सिस्टम्स को इजीली बाईपास कर सकते हैं और ये रशिया की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को और बढ़ाते हैं। ये वेपन्स इतनी तेजी से चलते हैं कि कोई डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं सकता। ये रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को और स्ट्रांग बनाते हैं। ये मिसाइल्स सिर्फ स्पीड में ही नहीं, एक्यूरेसी में भी अनमैच्ड हैं, जिससे रशिया की स्ट्राइक पावर सिग्निफिकेंटली BIH जाती है। पुतिन अग्रेशन की बात नहीं कर रहे थे बल्कि डिटरेंस की। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग मिलिट्री पावर का होना जरूरी है ताकि कोई भी देश रशिया के खिलाफ कोई हॉस्टाइल एक्शन लेने से पहले कई बार सोचे। उन्होंने कहा कि रशिया किसी से लड़ाई नहीं चाहता लेकिन अपनी बॉर्डर्स और इंटरेस्ट को डिफेंड करने से पीछे भी नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रशिया की मिलिट्री हमेशा रेडी है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उन्होंने कहा कि एडवांस्ड वेपन्स बनाना जरूरी है ताकि रशिया की सिक्योरिटी पर कोई खतरा न हो। उन्होंने ये भी बताया कि रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। नेटो के लिए मैसेज खास था। उन्होंने कहा कि नेटो की एक्टिविटीज रशिया की सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट हैं और ये अनएक्सेप्टेबल हैं। पुतिन ने नेटो पर रशिया की बॉर्डर्स के पास मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने का आरोप लगाया जिससे रीजनल स्टेबिलिटी खतरे में है और टेंशन्स बाहर आच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेटो की ये एक्शंस प्रोवोकेटिव हैं और इससे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। उन्होंने किसी भी प्रोवोकेशन के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि रशिया किसी भी थ्रेट का जवाब देगा। उन्होंने ये भी कहा कि रशिया की मिलिट्री हमेशा रेडी है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। मिलिट्री मैटर्स पर पुतिन का फर्म स्टैंस ये दिखाता है कि रशिया एक लीडिंग मिलिट्री पावर बना रहेगा। उन्होंने कहा कि रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज किसी भी मॉडर्न आर्मी से कम नहीं है और ये कैपेबिलिटीज किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी हैं। ये दुनिया के लिए एक रिमाइंडर था कि रशिया अपने इंटरेस्ट डिफेंड कर सकता है और किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि रशिया की मिलिट्री पावर सिर्फ डिफेंस के लिए है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो रशिया अपनी पावर का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। दुनिया में जहां अलायंसेस बदलते रहते हैं और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप लगातार बदलता रहता है, इंडिया और रशिया की दोस्ती स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन की एक मिसाल है। यह रिश्ता डेकेड्स पुराना है और समय के साथ और मजबूत हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने एड्रेस में दोनों देशों के स्पेशल रिलेशनशिप पर जोर दिया।
और इस बात को रेखांकित किया कि कैसे दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, और हिस्टोरिकल टाइज और शेयर्ड वैल्यूज के बारे में बात की जो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की फाउंडेशन है। ये टाइज सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि कल्चरल और इकोनॉमिक भी हैं। पुतिन ने वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के ग्रोइंग स्टेचर की तारीफ की और उसके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को सराहा और उसे एक मेजर इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल पावर माना। उन्होंने कहा कि इंडिया का राइज ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल फोरम्स में उसके रोल की प्रशंसा की। यह पॉलिसी इंडिया को एक यूनिक और रिस्पेक्टेड पोजीशन देती है। पुतिन की बातों से पता चलता है कि वो इंडिया की एस्पिरेशंस और ग्लोबल ऑर्डर में उसके रोल को समझते हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के रिश्ते को और गहरा बनाती है। पुतिन ने कहा कि इंडिया और रशिया का रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर बना है। ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ही इस पार्टनरशिप की असली ताकत है। उन्होंने दोनों देशों के बीच एनर्जी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर जैसे कोऑपरेशन के एरियाज के बारे में बात की। ये एरियाज दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुतिन ने इन टाइज को और स्ट्रांग बनाने, कोलैबोरेशन बढ़ाने और म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप्स की बात की। उन्होंने कहा कि ये पार्टनरशिप्स दोनों देशों के फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुतिन ने इंडिया रशिया रिलेशनशिप पर जोर देकर दिखाया कि मॉस्को इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कितना इंपॉर्टेंट मानता है। ये पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर की ओर इशारा करती है। ये एक क्लियर सिग्नल था कि रशिया इंडिया को एक की पार्टनर मानता है और दोनों देशों के बीच का रिश्ता और मजबूत होगा, एक ऐसे जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो डायलॉग, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी पर बना हो। ये वैल्यूज ही इस पार्टनरशिप की नींव हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के बावजूद पुतिन ने रशिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस पर कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने माना कि इन सैंक्शंस से चैलेंजेस हैं, लेकिन कहा कि ये रशियन इकोनॉमी को कमजोर नहीं कर पाए। पुतिन ने रशिया के डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेक्टर और ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को इस बात का प्रूफ बताया कि रशिया एक्सटर्नल प्रेशर झेल सकता है। पुतिन का मैसेज क्लियर था, रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की कोशिशें फेल हो गई हैं। उन्होंने नॉन वेस्टर्न पार्टनर्स, खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशंस के ग्रोथ पर जोर दिया। पुतिन ने कहा कि इन पार्टनरशिप्स ने वेस्टर्न सैंक्शंस के इंपैक्ट को कम किया है और रशियन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नए मार्केट्स खोले हैं। पुतिन ने रशिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करने, वेस्टर्न इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने की भी बात की। उन्होंने रशिया में नए टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रीज के बारे में बात की। सैंक्शंस के मुद्दे पर पुतिन के डिफाइंड टोन ने रशिया की एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस बढ़ाया। ये रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और रशिया के अपना इकोनॉमिक कोर्स खुद तय करने की एबिलिटी का मैसेज था। तो दोस्तों, रूस की ताकत और रूस के साथ भारत के मजबूत संबंधों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।